नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बिहार झारखंड के भागों पर बन चुका है और इसके चलते अब बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी भागों पर बढ़ने वाली हैं। 29 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। हालांकि गुजरात और राजस्थान के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुकी है और इधर दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर भी हल्की वर्षा होने की पूरी संभावना है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। निरंतर दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से पूर्वी भारत से होते हुए गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और भारी बारिश का सिलसिला आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्वी भारत के भागों पर एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की आसार है और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावना बिहार के क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र सहित इन सभी भागों पर देखिए मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं 30 जून के दिन। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 1 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 1 जुलाई के दिन देखिए पहाड़ी भागों पर बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर रिकॉर्ड की जा सकती हैं। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र मध्य भारत से होते हुए गुजरात के भागों की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते 2 जुलाई के दिन गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी और लगातार गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और झमाझम बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों धीरे धीरे फिर से एक बार मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की तरफ धीरे धीरे पहुंच रही है, जिसके चलते 3 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों पर कोई भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा और लगातार पूर्वी हवाएं तेजी से गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं पर दोस्तों सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है और उसके प्रभाव से 4 जुलाई के दिन से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर देखिए गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के
पश्चिमी उत्तरी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे ये कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर जबरदस्त तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका 4 जुलाई के दिन देखी जा सकती है, क्योंकि वेदर सिस्टम जो बना हुआ था वो कमजोर पड़कर अरब सागर की तरफ पहुंच चुका है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन देखिए लगातार बारिश का सिलसिला गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुका है। कम दबाव का क्षेत्र और मानसून की अक्षरेखा उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी भारत के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार नजर आएंगे, क्योंकि इन भागों पर कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी क्षेत्रों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने के आसार 5 जुलाई के दिन देखे जाएंगे। और इस सिस्टम के चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना 5 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि अभी दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ नजर आ रहा है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तर भारत और मध्य भारत के समूचे भागों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। इसके अलावा पर्वतीय भागों पर भी सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र का प्रभाव देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। और निरंतर दोस्तों सिमिलर कंडीशन पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर देखी जा सकती है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों पर थोड़ी सी इंटेंसिटी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करता हूँ तो कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के भागों पर स्थिर है, जिसके चलते गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना दोस्तों 7 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। 8 जुलाई के मौसम की तरफ देखते हैं दोस्तों। 8 जुलाई के दिन भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि मानसून की अक्षरेखा फिर से एक बार नीचे की तरफ खिसक चुकी है, जिसके चलते बारिश का पैटर्न गंगा के मैदानी भागों पर कम हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब अक्षय रेखा निचले भागों की तरफ पहुंच जाती है तो उन्हीं भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है। 8 जुलाई के दिन जो पूर्वी भारत के भाग हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों पर देखा जाएगा। इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।